या मंदिर को बीच में क्यों ला में रह रहे हैं तो रह रहे हैं इनको। ये सरकारी जमीन है, जैसे अभी इस पे लिखा हुआ है कि ये नगर निगम की जमीन है। आदमी किसके होते हैं? जनता भी तो सरकार की होती है। जनता भी तो सरकार की होती है। जनता ही नहीं है तो सरकार कहाँ बची? नहीं, जनता भी सरकार की होती है। इसी बहुत सारी जगह ऐसे आप है, जैसे आप अपने आपका खुद का घर होगा, आप किराए पे रह रहे होंगे, वो भी आप लीगल रह रहे हैं। अगर आप भी कल को रोड पे बना लेंगे, मैं रोड पे बना लूंगी, वो भी इलीगल हो जाएगा। तो सरकार को अपने विकास के लिए भी तो जमीन चाहिए होती है, सरकार की जमीन होती है। सरकारी जमीन का मतलब ये नहीं कहीं पे भी कोई भी होता है जनता से। जनता के पास आए, उनकी मुश्किल देखें, उन्हें रहने की कहीं अच्छी और साफ सुथरी जगह दें, वो रहें, तो इनमें साफ सुथरा रहने का तरीका आवेगा, तरीके से ये इंसान बनेंगे। इनकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान देना चाहिए। यही तो जाके हिंदुस्तान का भविष्य बनेगा। यही तो हिंदुस्तान का जाके भविष्य बनेगा। ऐसा महाराष्ट्र से आए हो, देखो ये उत्तर प्रदेश के लोग नहीं है, लोग के पेड़ पे से टूट के आते हैं। ये उत्तर प्रदेश के लोग नहीं है, महाराष्ट्र से आए और ये कह रहे हैं कि अपना रोजगार करने के लिए आते हैं। ये हिंदुस्तानी तो है। सुनिए मेरी बात सुनिए, अभी ये खुद कह रहे हैं कि इनका जो है कहा जाए महाराष्ट्र में इनका घर खेत है, जो भी है रहने के लिए घर ही मान लीजिए, आप खेत छोड़िए, उनका है रहने के लिए। अब ये लोग 2 महीने यहाँ पे रह रहे, तो सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ पे इनको नहीं चाहता कि जिनके पास पैसा होगा वो आन के ऐसी जाहिलों वाली जिंदगी जाए। कोई ना कोई मजबूरी है तो रह रहे हैं, परेशानी है तो रह रहे हैं, नहीं है इतना पैसा, जहाँ जगह दिखती है वहीं पे जाकर डेरा डाल लेते हैं, वहाँ पे अपना टाइम पास करते हैं। अब ये चीज़ का ध्यान सरकार को देना चाहिए और तुम लोगों को सवाल करना चाहिए सरकार से इस चीज़ को कि इनके लिए सुविधा क्या हो, कहाँ से हो। सुन लीजिए मेरा सवाल भी तो सुन लीजिए। जिनके पास रहने के लिए नहीं है, जो इस देश के, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ 2.5 लाख रुपए मिलते हैं भाई घर वर बनवाने के लिए। आपकी जानकारी में भी मिलेंगे। ऐलान मिलता है, ऐलान नहीं मैडम। मैं खुद यहीं से कई बार लोगों से बात। 2.5 लाख में जिंदगी सुधार लेंगे, ये 2.5 लाख में जिंदगी सवार लेंगे अपनी। 2.5 लाख में तो ये जिंदगी सवार लेंगे ना अपनी। 2.5 लाख आवास योजना के तहत उन्हीं को मिलेंगे जो एलिजिबल होंगे। यहाँ पे कैसे मिला? नहीं मिला। यहाँ पे कैसे मिल जाएगा? ये तो नगर निगम की जमीन है ना, ये तो नगर निगम की जमीन। तो इनकी जमीन इन्हें कैसे मिलनी चाहिए? पता हमारा माइक उठाने का असली मकसद क्या होना चाहिए? कि हम अपने देश की गंदगी को किस तरीके से साफ कर दें। जैसे कपड़ा धो के सर्फ साबुन से साफ करते हैं ना, वैसे हम अपने देश की गंदगी को कहाँ से साफ कर दें। अब तुम लोग किस चीज़ पे लगे हो कि हम पूरे गंदगी के साथ साथ इंसानों को साफ कर दें? ये गलत है। इंसानों को कैसे साफ कर देंगे? अब ये तो इलीगल है ना भाई, हम बताते हैं ये इलीगल है सर। आपको रोड पे फुटपाथ पे बस जाएगा। इलीगल है हम मानते हैं, इलीगल है हम मानते हैं। ये सारी जमीन सरकारी है, इस पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। पर जाए कहाँ? सांस लेने की नहीं है, जब फांसी का फंदा होता है तो बचना पड़ता है ना, वही वाला हिसाब है कि सांस ले में तो ले में कहाँ, जहाँ मौका मिलता वहीं पड़ जाते हैं। जो भी देश का जो भी गरीब है, जो सक्षम है, जिसके पास पूरे डॉक्यूमेंट है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है, राशन भी मिल रहा है। बहुत सारे लोग हैं, आपकी जानकारी में भी होंगे, जो गरीब है राशन भी मिल रहे हैं। अरे आपको कैसे मिलेगा? महाराष्ट्र से आए ना मैडम आए ना, उत्तर प्रदेश। एक मिनट सुनो, इन लोगों में कहीं डाउट लगता है तुम लोगों को, है नहीं? तो सरकार बड़े से बड़ा काम करती है, जो कहीं जमीन के नीचे भी आतंकवादी छुपा है ना, तो सरकार उसे भी निकाल लेती है। मानती हो ना इस बात को? सरकार से ना तो कोई छुपा है ना कोई बचा है। इनमें जहाँ जहाँ गंदगी छुपी है निकालें और जनता के सामने धरें। जहाँ से ये गलत है, ये आतंकवादी हैं, बेकार हैं, दूसरे देश के हैं, निकाल के अलग अलग करें। और जो अपने हैं उनको एक सही रास्ता दिखाएं। पढ़ाई लिखाई आसपास के लोगों को भी तो आपस में कहा जाए बताना पड़ता है सरकार के साथ। ये सरकार का काम है, जनता का नहीं, सरकार का काम है, सरकार को करना चाहिए। आप भी तो इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, हम भी इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार का मतलब हुआ है कि जब ये दुनिया में कोई इंसान ही नहीं रहेगा तो सरकार का क्या होगा? घंटा बजेगा। देश जो चलता है जनता से ही चलता है ना, और जनता ही ना हो तो देश कहाँ बचा? बताइए। अलग अलग लेवल में काम करती है। अब जैसे आपने कहा कि जनता है गरीब है, अब उत्तर प्रदेश की जनता महाराष्ट्र की जनता को अगर सारी चीजें दे देगी, अगर रहने के लिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दे देगी, तो उत्तर प्रदेश में तो 22 करोड़ और लगभग 25 करोड़ लोग रहते हैं, उनका क्या होगा? उन पे भी तो ध्यान दे रही है ना सरकार। इस पे क्या कुछ कहना चाहिए? क्योंकि हर राज्य के काम, हर इस तरह के कहने का मतलब तो यही है ना, हमारे कहने का मतलब तो यही है ना, हर कहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ गलत है, बिल्कुल सही है, आप जो बोले बिल्कुल सही है, लेकिन मैं नहीं, मीडिया का भी यही हक बनता है कि सही दिखाए, सही करे, सही फैसला लिवाए। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता का हक उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा ना। कितने लोगों के घर टूटे, कितने लोगों के घर टूटने के बाद में मेरा घर हो, आपका घर हो, सब टूटेगा, सब टूटेगा। तो सरकार तो पहले से है ना, सरकार तो पहले से है, जब से देश बना तब से सरकार बनी। अलग अलग सरकारें होती है, अलग अलग अपने एक्शन लेती है। कोई सरकार 100 साल बाद तोड़ेगी तो इसमें हमारी गलती नहीं है, कोई 50 साल बाद। पता है सबसे पहले एक्शन कहाँ लेना चाहिए? जो पहले सरकारें बनी हैं, कोई राहुल गांधी हो, कोई सी भी सरकार हो, जोन सा भी जिले में हो, सबसे पहले लेना चाहिए वहाँ पर कि जहाँ पर सरकारों ने अपना काम किया है उनके घर हाथ जोड़, मतलब इलीगल जमीन पर लोग खड़े हैं,
फिर भी सरकार नेता लोग वोट मांगने आ रहे हैं और उन्होंने वोट दी है, उन्हें बाबूजी के वोट लेके जा रहे हैं, झूठी दिलासा दे के जा रहे हैं। और अब सरकारें बदल रही हैं तो उनका घर टूट रहे हैं, तो उनके आत्महत्या करने के, मरने का, फांसी लगाने का जिम्मेदार कौन हुआ? सरकार। सरकार तो सरकार थी, आदमी बदलता है, सरकार नहीं बदलती। बताइए कहाँ संविधान बदल गया? नहीं बताइए संविधान कहाँ बदल गया? आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैंने कहा आप जो बोल रहे हो वो गलत नहीं है, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। मैडम नेता बदलते हैं, सरकार नेता बदलते हैं, देश नहीं बदलता, संविधान नहीं बदलता। जो जितनी मैं एक चीज मानती हूँ कि जितनी सरकार जिम्मेदार है उतना आम नागरिक भी जिम्मेदार होता है। अगर मेरा घर टूटा है, सुनिए, अगर मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए सर, मेरी बात तो सुन लीजिए सर। सरकार का डंका लेके कहाँ मेरी बात तो सुन लीजिए सर। कुर्सियों पे बैठे सफेद नेता कपड़े पहन के बैठे ना, उन लोगों का हक बनता है इन चीजों को ढूंढे और अंदर सर मेरी बात तो सुन लीजिए। कुर्सी पे बैठने का न छोटों को न बड़ों को, सरकार कोई भी हो उसका विरोध होना करने का भी अधिकार नहीं, जब तक सच न दिखा सकते लोग, सच्चाई नहीं दिखा सकते। जहां भी दवा खोद के निकालो और दिखाओ, यह है सच्चाई। किसी एक मिनट, मैं एक सवाल करना चाह रही थी। अगर मान लीजिए मेरा घर है, 50 साल से बना हुआ है, मैंने मेरे पूर्वजों ने कहा है, मेरे जो दादा परदादा ने उन्होंने इलीगल बनाया था, ठीक है। आज कल क्या हुआ कि मैंने उसको बना दिया और टूट गया। तोड़ना चाहिए, पर तोड़ने के साथ साथ जो कार्रवाई एक आम आदमी पे होती है वो उसको बनाने वाले पे भी होती है। इलीगल जमीन भी ऐसी नहीं बनती कि ऐसी ही कोई जबरदस्ती बना लेता। एक स्टाम्प बनता है, वो भी सरकार की तरफ से ही बनता, आप मानती हो, छोटा हो या बड़ा हो। कोई नोटरी हुई, रजिस्ट्री हो गई, दाखिले खारिज नहीं हुआ, तो सारे काम कौन करता? सरकार के आदमी। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, तो सरकार को वहां से लिस्ट पकड़नी चाहिए। देखो मैं मानता हूँ यहाँ से किसी ने चीज खरीदी है नहीं, और वो यहाँ तक चेयर चल के आई। ये नहीं बोलना चाहेंगे कि अवैध अतिक्रमण को हटाना चाहिए देश में? मैं बोल रहा हूँ चीख चीख, आप सुनी ना रे, तुमने सुना ही नहीं। मैंने बोला है इलीगल जमीन किसी भी हाल में हमारे हक का इंसाफ दिलाती नहीं है, कहती नहीं है कि ये हक की चीज है, वो हराम है, गलत है, हराम है, उस पर रहने का अधिकार नहीं है। मैं कह रहा हूँ जहाँ से शुरू होती है ना ये चेयर बन के, तो उसको क्यों नहीं काटते आप लोग? उससे सुधार पैदा होगा ना, आगे कोई लोग करेंगे नहीं। आपने देखा होगा चैनलों पे, मीडिया पे, चैनलों पे, यूट्यूब पे वीडियो बना के छोड़ रहे, सस्ती जमीनें बेच रहे, उसमें से 90% जमीन अवैध है, सरकारी है, नगर निगम की है, सरकार की जमीनें हैं, वो बनती हैं। वही तो नहीं तो सरकार जो वो करे, तो सरकार को इन छोटे छोटे लोगों को सताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पता तुम लोगों में क्या हो गया? हटियो, हम बताते गंदगी जहाँ ढूंढनी चाहिए ना वहाँ तो मिली नहीं। तुमने सुना होगा कीचड़ में कमल खिलता है, ये है कीचड़, यहाँ कमल तो मिल जाएगा एक आध, और जहाँ ढूंढनी चाहिए ना गंदगी, बिल्डिंगों में, फ्लैटों में, वहाँ से मिलेगी। फ्लैटों में। अब एक बात बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए, आपने लीगल घर बना लिया, मैं आपके घर में कैसे पहुंच जाऊंगी? आपने जमीन खरीदी है, लीगल लिया, आपने रजिस्ट्री करवाई है, मैं आपके घर में कैसे पहुंच जाऊंगी? सरकार आपके घर में कैसे पहुंच जाएगी? जो चीजें इलीगल होगी हम तक नहीं, सभी तक, जितने भी अपराधी, जितने भी भूमाफी तक पहुंच रही है, जिस तक भी पहुंच रही है, सरकार पहुंच तो रही है ना। मेरा कहना कि पहले जड़ पे तो पहुंचो। मैंने इनको जमीन बेच दी, अपनी बता के, झूठ बोल के, तो लालच में आन के ले लेंगे। और आदमी सरकार से ही जुड़ा, किसी भी जिले से जुड़ा हो, तो पहले उसको ढूंढ के आना चाहिए ना लाइन पे, है नहीं? उसके बाद सरकार तो कर, हाँ तो वो तो पहुंच जाएंगे मुद्दे पे, जरा सी देर लगेगी। मानो ये वाला सामने वाला घर तोड़ना है, अवैध है नहीं? वो बताएगा कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, दूसरा बताएगा यहाँ से लिया, ज्यादा 3 या 4 आदमी के पलटी में घर आ जाएगा तुम्हारे सामने, असली मुजरिम तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो दंड सरकार की तरफ से और दुनिया की तरफ से भी उसको देना चाहिए, उसकी मेहनत उसको मिल जानी चाहिए। एक और सवाल मैं करना चाहूंगी, जैसे यहाँ पे देखिए तमाम लोग हैं, अभी मैंने बात की तो इधर साइड में यूपी के लोग थे और ये महाराष्ट्र के लोग हैं, उधर साइड में अपने आप को दासना मसूरी का बता रहे हैं वो लोग, ठीक है? तो अलग अलग जगह के लोग अपने आप को बता रहे हैं, ठीक है? अब कमाने खाने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं। अब कई सारे यूपी के लोग दिल्ली में भी आते हैं खाने कमाने के लिए, गाजियाबाद में भी कई सारे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह से लोग कमाने खाने के लिए आते हैं। अब कई सारे ऐसे लोग हैं उत्तर प्रदेश और बिहार से महाराष्ट्र में भी जा रहे हैं, तो सभी लोग किराए पे रहते हैं, लीगल तरीके से रहते हैं। अब इसी तरीके से अगर तमाम लोग ऐसे रहने लग जाएंगे तो देश में स्कूल कॉलेज बनाने के लिए क्या जगह बचेगी? हम सवाल बस यही तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि जगह थोड़ी है और जनता ज्यादा है। तुम्हारे कहने का मतलब ये हुआ जगह थोड़ी है, कब्जादारी ज्यादा है। नहीं तो कब्जादारी बचेगी कहाँ? जब सहूलियत मिलेगी तो बचेगी नहीं, कब्जादारी बचेगी नहीं, सवाल ही नहीं बनता बचेगा। जरा सोचो, मैं इन 5 बच्चों को गोद ले लेता हूँ, मैडम 1 मिनट, इन 5 बच्चों को गोद ले लेता हूँ, इनकी जिम्मेदारी मैं अपने सर पे उठा लेता हूँ, तो इन्हें इंसान बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं बना सकता हूँ। यहाँ पे गरीब बच्चों को गोद लिया है? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे में आसपास किसी ने नहीं लिया, बहुत से लेते नहीं लेते, पर सरकार का हक है गोद लेने का, सरकार का हक है, बनता है। जमीनों को जो है सरकार उन्हें काम में ले। सरकार
अब देख रहे हैं कि अलग अलग योजनाएं आ रही हैं। अभी बात की जाए उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में साल में 2 यूनिफॉर्म है वो लागू कर दी गई हैं। जितने भी जो बैग आता है, स्कूल बैग आता है, शूज़ हो गए, और बात की जाए जूते वगैरह, सब अब सरकार ने कह दिया कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए पढ़ने लिखने में। और जितने भी सरकारी स्कूल जो अवैध थे, थोड़े से कागज सही नहीं थे, उसमें टीचर सही नहीं थे, उनको बंद भी करवा दिया गया। तो सरकार इतना सब सोच रही है। और हालांकि सरकार उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है, उसको देखने में, वहाँ की पॉपुलेशन को संभालने में बहुत ज़्यादा वो लगता है। सरकार को आजकल काम ही क्या बचा है, बताइए, सरकार को काम क्या बचा?